जंगल का रास्ता रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए थे, बिजली चमक रही और बारिश जंगल की सड़कों को दलदल बना रही थी। एक पुरानी जीप की हेडलाइट्स मुश्किल से आगे का रास्ता दिखा रही थी। जीप में 4 लोग थे। आरव, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, रहस्यों का दीवाना; सोनाली, उसकी गर्लफ्रेंड, रोमांच चाहने वाली; कर्ण, डरपोक दोस्त जो बार बार लौटने की जिद करता; राघव, गांव का गाइड, गंभीर और रहस्यमय। अचानक जीप झटके से रुकी। कर्ण घबराकर, क्या हुआ? ये जगह ठीक नहीं। आरव कीचड़ में फंस गई है। उसी वक्त जंगल में औरत जैसी चीख गूंजी। सबका खून जम गया। आरव ने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर लंबी छाया नजर आई, पर असल में वहां कुछ नहीं था। राघव धीमे स्वर में, अब देर हो चुकी है, हवेली ने तुम्हें बुला लिया है। कुछ ही देर बाद जीप हवेली के सामने थी। एक टूटी फूटी, वीरान और डरावनी हवेली। हवेली का पहला कदम। दरवाजे से भीतर घुसते ही थक की आवाज के साथ वो अपने आप बंद हो गया। हवेली के भीतर ठंडक थी। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टंगी थी। उनकी आंखें जैसे उन्हें देख रही हो। कर्ण, हमें लौटना चाहिए। आरव, थोड़ा रुक जाओ, मुझे फुटेज चाहिए। अचानक ऊपर से झूमर गिरा, लगभग सोनाली पर। उसकी चीख हवेली में गूंज उठी। कैमरे में औरत जैसी आंखें, लेकिन वहां कुछ नहीं था। राघव, ये हवेली जिंदा है। पहला आतंक। कर्ण ने गेट खोलने की कोशिश की, मगर वो पत्थर की तरह अटका था। तभी दीवार से खून टपकने लगा। आरव के कैमरे में खुद ब खुद रिकॉर्डिंग शुरू हुई। स्क्रीन पर सोनाली की आवाज, आरव, पीछे मत देखो। आरव ने चौंक कर देखा, पर सोनाली तो उसके सामने ही थी। हवेली का रहस्य लाइब्रेरी में आरव को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मापतेन बासो वकीकी। 100 साल पहले चंद्रिका नाम की दुल्हन को तंत्र मंत्र के आरोप में जिंदा जला दिया गया। उसकी चीखें आज भी दीवारों में कैद है। अचानक सोनाली गिर पड़ी। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने अजीब भाषा में कहा, सोनाली, गहरी आवाज में, तुम सबको मरना होगा, कोई यहां से नहीं जाएगा। पहला खून रात को कर्ण को आवाजें सुनाई दी। एक कमरा चमक उठा, जैसे समय पीछे चला गया हो। अंदर बैठी औरत का चेहरा जला हुआ। उसने हाथ बढ़ाया। कर्ण चीख उठा। दीवार से निकले हाथों ने उसे पकड़ लिया। आरव और सोनाली दौड़े, लेकिन कर्ण मर चुका था। खून से लिखा था, एक गया, 3 बाकी। गाइड का सचारव ने गुस्से में राघव से पूछा, तू हमें क्यों लाया? राघव बोला, क्योंकि मैं चंद्रिका का वंशज हूं। हवेली बनी जाती है। दीवारें खून से सने हाथों से भर गई। राघव ने मशाल उठाई, तहखाने चलना होगा। तहखाने का आतंक। तहखाने में लोहे का ताबूत पड़ा था। आरव ने खोला। अंदर अजली लाश थी, वही चंद्रिका। सोनाली अचानक चिल्लाई और उसका शरीर ऐंठने लगा। वह पूरी तरह चंद्रिका में बदल गई। राघव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मगर सोनाली चंद्रिका ने झपट्टा मारकर उसका गला तोड़ दिया। खून से लिखा था, 2 गए को 2 बाकी। हवेली का शाप। सिर्फ आरव और सोनाली बचे। हवेली ने आरव को घेर लिया। हर कमरे में उसकी मौत दिखाई देने लगी। फांसी पर लटका, सिर कटा, कैमरा खून से सना। आरव पागलपन की हद तक पहुंच गया। उसके कैमरे की स्क्रीन पर दिखा, वह पहले ही मर चुका है। गांव का राज किसी तरह वह हवेली से भागकर गांव पहुंचा। गांव वालों ने कहा है, हवेली ही नहीं, पूरा गांव शापित है। जो वहां मरता है, उसकी आत्मा कैद हो जाती है। आरव ने हवेली की ओर देखा। गेट पर कर्ण और राघव की परछाइयां खड़ी मुस्कुरा रही थी। आत्माओं का खिलारव ने सोनाली को बचाने की कोशिश की। वह कभी अपनी आवाज में बोलती, कभी चंद्रिका की डरावनी आवाज में। हवेली के हर कमरे में अलग अलग आत्माएं थी, कोई बिना आंखों के, कोई बिना जुबान के। सब चीखते, हम सब चुने गए थे, अब तुम्हारी बारी है। मौत का सौदा। आरव को समझ आया, हवेली से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, बलि। आत्माएं उसे घेरने लगी। उसने ताबूत में आग लगा दी। चंद्रिका जलने लगी, लेकिन सोनाली भी उसी आग में घुस गई। उसकी चीख हवेली हिला गई। अंतिम मोक्ष।
या अंतःहवेली राख हो गई। चंद्रिका की चीख थम गई। सुबह का उजाला फैल गया। आरव बाहर निकला, थका हुआ, सब खत्म लग रहा था। लेकिन कैमरे में सोनाली का चेहरा नहीं था, वह चंद्रिका थी। आरव ने देखा, उसकी परछाई धीरे धीरे मिट रही है। हवेली राख में बदल चुकी थी, पर राख से उठी एक काली परछाई, जला चेहरा, लंबे बाल, खून भरी आंखें। चंद्रिका वापस आ चुकी थी।